हमारी प्रकृति बहुत ही अद्भुत है। यहाँ पर ऋतुओं के हिसाब से प्रकृति अपना रंग बदलती है। यहाँ पर बसंत ऋतु में पलाश के फूलों से चारों तरफ लालिमा छा जाती है। वहीं वर्षा ऋतु बीतने के बाद चारों तरफ कांस के ये सुंदर सफ़ेद फूल ऐसे प्रतीत होते हैं मानो कि सफ़ेदी की चादर प्रकृति ने ओढ़ ली हो। और इसी सुंदर दृश्य को देखते हुए तुलसीदास जी महाराज ने अपने श्री रामचरितमानस में भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा शरद ऋतु का वर्णन बड़ा सुंदर किया गया है। भगवान जी कहते हैं कि कबहू दिवस मह निमिड़ितम कबहू क प्रगट पतंग बिन सई उपजय ज्ञान जिमी पाय कुसंग सुसंग। कभी कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर के ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। वहीं भगवान जी कह रहे हैं कि बरसा विगत शरद ऋतु आई और लक्ष्मण देखहु परम सुहाई। फूले कांस सकल मह छाई और जनु बरसा कृत प्रगट बुढ़ाई। वर्षा बीतने के बाद में हे लक्ष्मण देखो वर्षा बीत गई है और परम सुंदर शरद ऋतु का आगमन हो गया है। चारों तरफ कांस फूलने लगे हैं। इन कांस के फूलने से सारी पृथ्वी सफेद चादर में छा गई है। मानो वर्षा ऋतु ने कांस रूपी सफेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट किया है। ये सुंदर कांस के फूल ऐसे लग रहे हैं मानो कि वर्षा बूढ़ी हो गई। उदित अगस्त पंथ जल सोखा और जिम लोभय सो सै संतोषा और सरिता सर निर्मल जल सोहा और संत हृदय जस गत मद मोहा। अगस्त के तारे का उदय हो जाता है वर्षा बीतने के बाद में और चारों तरफ सुंदर हरित वातावरण सफ़ेद वातावरण छा जाता है और सरता सर निर्मल जल सुहा और नदी तालाब में सुंदर स्वच्छ जल दिखाई देने लगता है। इस कांस की विशेषता बहुत औषधि गुणों से युक्त है। ये सफ़ेद फूल वाला कांस धार्मिक अनुष्ठानों में तो उपयोग होता ही है। औषधियों में भी इसका कई प्रकार से उपयोग किया जाता है। इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कांस का बहुत अधिक महत्व है और धार्मिक दृष्टि से इस कांस के द्वारा ही पवित्रीकरण होता है और कनागतों में इसकी डाब ली जाती है।